I am going to teach 12 mathematics टॉपिक एरिया बिटवीन टू कर्व्स। अगर दो कर्व दिए गए हैं तो उनके बीच का एरिया। अगर मान लीजिए एक y इक्वल टू f(x) एक कर्व दिया और दूसरा y इक्वल टू g(x) दिया गया, और दोनों कर्व एक नीचे एक अपर और एक लोअर पोर्शन में दिया गया है, और एक बाउंडेड एरिया x इक्वल टू a और x इक्वल टू b दिया है। तो इसका बाउंडेड रीजन जो इस कर्व के द्वारा है उसका एरिया हम लोगों को ज्ञात करना है। तो पहला काम हम ट्रेसिंग करते हैं। ट्रेसिंग अगर मान लीजिए ऐसा कर्व दिया हो y y डैश, इस प्रकार का कोई कर्व दिया ऐसा दिया और x इक्वल टू a हो और ये x इक्वल टू b, इस केस में a लेस देन b होना चाहिए। ये क्या है तो y इक्वल टू अगर f(x) है और y इक्वल टू gx कर है, तो हम क्या करते हैं कि एक स्ट्रिप खींचते हैं। ऐसे स्ट्रिप खींच लिया x एक्सिस के साथ, जिसकी जो ब्रेड्थ है वो dx है, और इस पर एक पॉइंट P ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x y1 है, और ये Q पॉइंट ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट x y2 है। तो दो पॉइंट हमने लिया है जो कर्व पर दिया गया है। एक P है जिसका कोऑर्डिनेट x y1 है, x y1, और दूसरे का x y2। अब स्ट्रिप का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ स्ट्रिप। अब स्ट्रिप क्या होगा तो देखिए ये यहां से यहां तक की लेंथ y1 होगी और ये पूरी y2 हो गई। तो अगर y2 माइनस y1 कर ले तो ये इसकी लेंथ हो जाएगी स्ट्रिप की, और इसकी ब्रेड्थ जो है dx दिया गया, तो ये एरिया। इसी का हम एरिया निकाल रहे हैं लिमिट के साथ। y2 माइनस y1 dx दिया है और x है तो लिमिट इसकी लेफ्ट लिमिट x इक्वल टू a, x इक्वल टू b। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं। देखिए दो पॉइंट है, एक P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x y1 दिया गया, ये लाइज है किस पे y इक्वल टू f(x) कर्व पर, तो सेटिस्फाई करेगा। तो y1 बराबर क्या हो जाएगा f(x) हो जाएगा। Q जो है x y2 है, तो ये दूसरे वाले कर्व पे है तो सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा तो किसको सेटिस्फाई करेगा y इक्वल टू gx, तो ये हो जाएगा y2 इक्वल टू gx। अब यही वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, तो पुट करेंगे तो ये आ जाएगा gx माइनस f(x) और dx ऐसा है, और लिमिट x a है लोअर लिमिट और अपर लिमिट b है। तो ये अगर सीधे सीधे एरिया दिया हो, सीधे सीधे कर्व हो, एक लोअर कर्व हो एक अपर कर्व हो, तो इस प्रकार हम लोग एरिया निकालते हैं, एरिया बिटवीन टू कर्व। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर यही लें हमने ये इक्वेशन लिया लेकिन कर्व थोड़ा चेंज हो, कर्व की ट्रेसिंग करते समय हमको इस प्रकार का कर्व मिलता है। अब इसकी ट्रेसिंग करते हैं और इसको बताने का प्रयास करते हैं कि अगर मान लीजिए ऐसा कर्व हो जाए, एक कर्व ऐसे लिया ऐसे बन गया और दूसरा कर्व ऐसे बन गया, ये y इक्वल टू f(x) और ये y इक्वल टू gx। अब देखिए और यहाँ x इक्वल टू a, और ये अगर इसको हम थोड़ा और अच्छा बना लें ऐसे कर लिया जाए तो x इक्वल टू b ये लिया गया, x इक्वल टू b ऐसा दिया। और यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है तो यहाँ दो स्ट्रिप खींचना पड़ेगा। यहाँ पे इधर इस कर्व में जो ये सेकंड कर्व है वो अपर में है और फर्स्ट कर्व लोअर में है, और यहाँ पर जो लोअर कर्व था वो अपर बन गया है इससे, और अपर वाला यहाँ लोअर बन गया। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है यहाँ से कर्व चेंज हो जा रहा है, इसके कारण दो स्ट्रिप हम लोग खींचना पड़ेगा। एक स्ट्रिप हमने ऐसे खींच लिया जिसकी x एक्सिस के सापेक्ष है तो चौड़ाई इसकी dx मान लिया, और दूसरा
ऐसे दूसरा स्ट्रिप ले लिया जिसकी चौड़ाई dx। अब यहाँ एक पॉइंट लेते हैं P, इसका कोऑर्डिनेट x y1 कर लेते हैं। और ये Q पॉइंट है तो x y2 हो जाएगा। यहाँ R एक मान लेते हैं तो x वेरिएबल जो भी हम यूज करना चाहते हैं, तो हम चाहें तो इसको x ही वेरिएबल है तो x y3 कर लें इसका कोऑर्डिनेट, और इसका x अगर कर लें तो x y4 कर लें कोऑर्डिनेट। अब देखिए इस स्ट्रिप की लंबाई यहाँ से यहाँ तक y1 है और ये पूरा y2 है यहाँ से यहाँ तक। तो इस स्ट्रिप की लंबाई क्या होगी? फर्स्ट स्ट्रिप की एरिया ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप ये क्या होगा? तो इसकी लंबाई y2 माइनस y1 और जो वृत्त है वो dx। सेकेंड एरिया ऑफ सेकेंड स्ट्रिप। अब देखिए यहां से यहां तक y3 इसकी लंबाई और ये पूरा y4 यहां से, तो इसकी जो लेंथ हो गई y4 माइनस y3 और dx हो गया। अब इनको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं अब लिमिट के साथ, क्योंकि ये देखिए यहाँ कर्व चेंज हो रहा है। एक पॉइंट यहाँ पर हम ऐसे खींचते हैं x c अगर पॉइंट हो तो ये लिमिट जो है a टू c में सेम कर्व है, ये लोअर ये है और ये अपर है, और c से b के बीच में ये जो ये अपर था वो लोअर बन गया और जो लोअर कर्व था वो अपर बन गया। तो यहाँ पे चेंजेस हो जा रहा है, इसीलिए हम x c लिया। तो लिमिट चेंज करेंगे a टू c होगा और y2 माइनस y1 dx प्लस क्या हो जाएगा c टू b y4 माइनस y3 dx हो जाएगा। अब यहाँ हम पॉइंट चेक करते हैं। देखिए P जो पॉइंट है वो x y1 है तो वो कर्व पर है y fx कर्व पर, तो y1 बराबर क्या हो गया fx। यहाँ q क्या है तो x y2 है, तो यहाँ पे जो ये y dx है तो वो कर्व क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा y2 gx हो गया। ऐसे r देखिए r x y3 है तो किस कर्व पे है? तो y gx पर है, इसको सेटिस्फाई करेगा तो y3 क्या हो जाएगा? gx हो जाएगा। x y4 अगर ले लें तो x y4 तो ये सेटिस्फाई करेगा y fx कर्व को, तो y4 क्या होगा? तो fx हो जाएगा। अब यही की वैल्यू पुट करना है हम, अगर पुट करते हैं तो क्या मिलेगा? देखिए यहाँ पर मिल जाएगा a टू c y2 है तो gx माइनस fx हो जाएगा पुट करने पे dx। और दूसरे वाले में c से अगर b है दिया गया तो इसमें fx माइनस gx हो जाएगा dx। अब ये कर्व को आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो इस टाइप का जो कर्व होता है जिसमें चेंजेस होता रहता है कर्व में, तो उसका हम एरिया निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन हम देखते हैं कैसे उसको सॉल्व करना है। सिंप्लीफिकेशन नहीं करेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में बताते हैं। एक क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल। एक सर्किल दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल। क्या सर्किल दिया है? तो 9x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 3 इक्वल टू 9। तो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9 which is interior to the parabola, x स्क्वायर इक्वल टू 4y। इसके इंटीरियर में तो हम ट्रेसिंग शुरू करते हैं। पहला तो ये सर्किल का आप देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ये 3/2 का होल स्क्वायर।
सेंटर इसका क्या होगा, तो ओरिजिन होगा। तो ऐसे हमने कर्व बना लिया, ऐसा कर्व बना लिया। ये ओरिजिन पर सेंटर होगा, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, और ये जो एक्स स्क्वायर 4y है, तो एक्स का पावर इवन है, इसलिए वाई एक्सिस पे सिमेट्रिक होगा और ओरिजिन से पास करेगा। तो ऐसा एक कर्व पैराबोला। तो पूछ रहा है कि इंटीरियर भाग में जो एरिया है उसको ज्ञात करिए। हम क्या करते हैं कि ये देखिए दोनों भाग हैं, तो हम यहाँ एक स्ट्रिप खींचते हैं ऐसे, और इस एरिया को अगर हम निकाल लें, ये देखिए जो ओरिजिन से जा रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ज्ञात करते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर ज्ञात करें तो देखिए 4x स्क्वायर है, 4y स्क्वायर इक्वल टू 9 है। तो हम जब सॉल्व करेंगे x स्क्वायर इक्वल टू 4y माइनस 16y प्लस 4y स्क्वायर अगर आप करें तो 9, तो आपको मिलेगा y, जो y का मान 1/2 मिल जाएगा, प्लस माइनस 1/2 मिलेगा, तो प्लस लेंगे इसमें, और x का मान √2 हो जाएगा। तो ये पॉइंट है √2 1/2। अब हम यहाँ देखें, अगर ये P पॉइंट है और एक ही पॉइंट है, और ये xy1 है और ये xy2 है, तो क्या होगा एरिया, तो एरिया हो जाएगा y2 माइनस y1 dx, और इसकी लिमिट क्या होगी, लोअर लिमिट 0, यहाँ से 0 हो गया, और यहाँ x इक्वल टू √2 है, ये √2 हो जाएगा, √2 ये y है, और इसका दोगुना कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए 2 हो गया और 0 से √2। अब पहला जो कर्व है y2 का मान क्या है, तो सर्किल का है, देखिए यहाँ y2 ये y1, तो सर्किल का इक्वेशन लिख देते हैं, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, और फिर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4। इसी का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे, तो इंटीग्रेशन करने के बाद हमें आप देख सकते हैं फॉर्मूला, थोड़ा सा हम ऐसे लिख दे रहे हैं, 2 हो गया, ये हो गया x √3/2 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस a स्क्वायर माने 9/4/2 एंड साइन इनवर्स x अपॉन a होता है, तो 3/2, और फिर यहाँ हो जाएगा -2, और ये आ गया, इसको आप रख दें 0 √2, और ऐसे यहाँ पे x³/12 ये दोगुना के साथ है, और 0 √2। तो एक सिंप्लीफाई जब करेंगे तो लास्ट में हमको एक आंसर मिल जाएगा, √2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2/3। इस प्रकार हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके, थैंक यू।